जन्नत जन्नत जन्नत। चलो अभी जहन्नुम में जाओ, तुम्हारे 15 मिनट खत्म हो गए, 100 रुपए लाओ। नहीं ये बिल्लू भाई एक सेकंड, ये लो 15 रुपए। 15 रुपए? अरे नहीं बिल्लू भाई, ये 100 रुपया लो, 15 मिनट और इधर घुमा दो, हवा खाने दो यार। अरे यार देखो देखो, बिजली गई हुई है, दुकान भट्टी हुई पड़ी है यार, क्यों अंगारे बरस रहे, क्यों बदनाम भाई? जाओ रोटी सेको। अरे बिल्ले भाई, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे इतनी गर्मी हो रही है, कच्चा अंडा खा रहे तो पेट तक पहुंचते पहुंचते ऑमलेट बन रहा है उसका, बहुत अंदर गर्म हो रहा है बिल्ले। क्या बैठे से सुकून मिल रहा है, थोड़ा बैठे ना मजा आ रहा है एकदम झकास। तो एक काम करना, चाय पत्ती दूध पानी निगल ले, अंदर चाय हो जाएगी। ये लेकिन बेचेगा कैसे? अरे रे, ये पंखा अपने बाबूजी के दहेज में लेकर आए थे हैं? खाना का प्रॉपर्टी अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, तुम शर्म वरम आ रहा है कि नहीं तुमको? कितना बड़ा निर्लज आदमी संतू जी, अपने हिस्से का 15 मिनट में 100 रुपया लेकर इन दोनों को बेच रहा है। हाँ और क्या। चलो तुम्हारा 15 मिनट खत्म हो गया, अब 15 मिनट संतू जी का हवा खाने का बारी है। चलो पंखा इधर घुमाओ। हाँ, लेकिन हवा खाने का टन तो तेरा है। बोल। हम अपना 15 मिनट संतू जी को देते हैं। ओह सैक्रिफाइस। घुमाना है, प्यार में बलिदान। घुमाओ। चल तेरा हो गया 15 मिनट। ये चल तो जी। मजा आ रहा है ना। बिल्लू जी हटाओ इनको। ए हट्टे। संतू जी संतू, पैसे दिए ना बिल्ले। क्या हुआ इसको? बिल्ले ऑन कर, ऑन कर, ऑन कर। बिल्लू जी नहीं मैं देख रहा था बैटरी में करंट है कि नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? बिल्लू ये सब क्या है? वो बिजली नहीं है ना, इसीलिए बैटरी से फैन कनेक्ट करके हम हवा खा रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है। चीता, हमने तुम्हें पता लगाने के लिए कहा था, बिजली कब तक आएगी? मैडम सर पता किए, पूरा इलाका में लाइट चला गया है और ठीक होते होते 3-4 घंटा तो लग ही जाएगा मैडम सर। 3 से 4 घंटे? ठीक है संतोष शर्मा अंदर आइए। जी इसको लगा। जी मैडम सर आपने बुलाया? हाँ संतोष शर्मा। मैडम सर आपके लिए ये ठंडी शिकंजी, गर्मी यूं ताक से निकल जाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्लू। अच्छा संतोष शर्मा, हमने आपसे बत्रा के डिटेल्स निकालने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? सनी बत्रा एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यानी कि स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैडम सर। उनका नाम बहुत ही जाना माना है कंपनी का और बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। पिछले 5 सालों में सनी ने अपने सबसे बेस्ट 7 एम्प्लॉय को जो है जॉब से निकाल दिया, जिसमें 6 औरतें और 1 मर्द था। जिनको निकाला है उनको ऑफिशियल रीजन दिया गया है। हाँ पर एक बात है जो वो मुझे खटक रही है, उन्होंने जिनको निकाला है वो सारे के सारे प्रेग्नेंट थे। उन्होंने जिनको निकाला है वो सारे के सारे प्रेग्नेंट थे। लेकिन उनकी लिस्ट में एक मर्द भी था ना? हाँ, क्या वो भी प्रेग्नेंट? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं मर्द गर्भवती नहीं हो सकता है। हो गया आप लोगों का। संतोष शर्मा, ये आदमी बत्रा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और शातिर है। ये जानबूझकर प्रेग्नेंट औरतों को पेड लीव देने से बचने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढता है उन्हें नौकरी से निकालने के लिए, ताकि उन्हें पैसे ना देने पड़े और ये इसका लालच का काम चलता रहे। लेकिन इस लालची आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है, और वो भी पूरे पक्के सबूतों के साथ। जितना ज्यादा वक्त बीतता जाएगा उतना ज्यादा दीप्ति की लाइफ पर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और स्ट्रेस दीप्ति और बच्चे दोनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा। जी मैडम सर। ये बहुत अच्छा है पुष्पा जी, गर्मी में लोगों की एनर्जी कम होती है और आपकी बढ़ती चली जा रही है। क्या सिस्टम लगा के रखे हैं? चुप रहो बिल्लू। क्या जरूरत थी आपको ये वादा करने की दीप्ति से कि हम 24 घंटे के अंदर उसकी नौकरी वापस दिलवा देंगे? देखिए लोगों को लगता है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, सच में नहीं है। हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कुछ तो सोचा होता आपने प्रॉमिस देने से पहले। सोचा था मैडम सर, बिना सोचे समझे हम कोई काम नहीं करते हैं। वो अपना हिम्मत छोड़ रही थी। उसको लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, उसका आगे होने वाला बच्चा, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। वो बहुत घबरा रही थी, तो इसलिए उसको हिम्मत देना पड़ा हमें। इसलिए हमें उसको ये कहना पड़ा कि हम उसको उसका नौकरी दिलवा के ही रहेंगे। उस पर हमने ये भी बोला है कि चाहे हमारी नौकरी हमारे हाथ से चले जाए। हम उसको हिम्मत दे रहे थे मैडम सर। ठीक, ओके ठीक है। अगर ये बात है तो आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हम मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन को डील करना बहुत मुश्किल होता है। अब आपने प्रॉमिस कर ही दिया है तो करके दिखाएंगे। लेकिन कैसे? 24 घंटों के अंदर दीप्ति को उसकी नौकरी वापस कैसे दिलवाएंगे? हम करेंगे मैडम सर। वो बत्रा है ना, बहुत ही अड़ियल भूत है, और भूत मार के आगे नाचते हैं। ऐसा नचाएंगे ना उसको कि वो ऐसा प्लेट में सजा के दीप्ति को उसका नौकरी वापस देगा। देख लीजिए। करिश्मा सिंह, अगर मारपीट से दुनिया चल रही होती तो यहाँ पर जंगल राज होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभ्य लोगों की दुनिया है।
तो आप ऐसा नहीं कर सकते। खासतौर पे जब तक हम इस थाने में मौजूद हैं, आप ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। कानूनन चलेंगे ना मैडम सर, तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है, इसलिए जब तक हम भी हैं, हम भी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। देखिए, हम समझते हैं कि दीप्ति और उसके बच्चे का मामला हम सब के लिए थोड़ा सा जाती हो गया है, लेकिन बत्रा की सोच में खोट है, हमें उस सोच को बदलना है। ये सर्जरी नहीं है मैडम सर, ये शरीर में पड़े उस सड़े हुए अंग को काट के फेंकने का बात है। अंग को काटने की जरूरत नहीं है, शरीर को फैलते हुए जहर से बचाना है। जी, और मरीज के पास उतना वक्त नहीं हुआ मैडम से, तो फिर किसके पास कितना वक्त है वो किसी को नहीं पता करिश्मा सिंह, लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हम जिंदा हैं, और जब तक हम जिंदा हैं हम आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। क्लियर? अरे चल चल ना चल। मैडम यही है, यही आपका छुप के एकदम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आपका, यही है। ये मैया की सासू मैया। देखो हमारा खोपड़ी ना पहले से आउट है, बता रहे हैं, हो सकता है कि तुम हमारे हाथ से मरमरा जाओ आज अगर झूठ बोलोगे तो, इसलिए जो पूछेंगे उसको घुमाना मत, उस बात को सीधा हमको जवाब देना। काहे हमारे पीछे लगे हो? मैडम मैं आपका पीछे नहीं कर रहा था मैम, मैं खाली आपकी वीडियो बना रहा था मैम। वो क्या है, हमारे जो सर है उनको आपका स्टाइल बहुत पसंद आया। नाम क्या है तुम्हारा? मैडम कपिल है मैम। लेकिन ये वीडियो को करेगा क्या तुम? मैडम वो क्या है ना, वो आपको अगले पुलिस बेस्ट एड में आपको लेना चाहते थे, बट आप तो उनको मुंह पे मना कराई, तो बस इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि आपकी वीडियो बनाओ, ताकि जो भी मॉडल ये रोल करेगी बत्रा सर एकदम आपका स्टाइल और आपका एटीट्यूड उसको देंगे। कि मैया की सासू मैया। मैम एक बार और कैमरा ऑन नहीं। प्लीज ज्यादा मत बोल, तुमको ऑफ कर देंगी। अरे मैम प्लीज मैम, सॉरी मैम। अरे करिश्मा जी रुकिए। क्या 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 क्यों शोर मचा रहे हैं? मैडम से देखिए ना, करिश्मा जी गई है उस बत्रा के पास अपना भौकाल दिखाने। चीता, गाड़ी निकालो, हमें करिश्मा सिंह को रोकना होगा। जी मैडम। मुझसे क्यों नहीं पूछा? इग्नोर, ठीक है। वो तुम्हें कर रहे हैं। क्या? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा वीडियो रिकॉर्ड करने का, वो भी हमारे परमिशन के बिना? एंग्री यंग वुमेन। मैडम जी आप बेकार में उखड़ रहे हो मैडम जी। देखिए क्या है ना मैडम जी, मैं ना मैडम जी बहुत क्रिएटिव बंदा हूँ, और मुझे बड़ी अलग और यूनिक चीजें ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाती हैं। इसीलिए जब मैंने पहली बार देखा ना आपको, आपका स्टाइल और स्वैग कसम से मैडम जी टच कर गया मुझे, तोते उड़ गए थे जी मेरे। बस मैंने तभी ठान लिया था कि मेरे एड में मॉडल ना आप ही हो गए, लेकिन आपने मना कर दिया मैडम जी। तो किसी ना किसी मॉडल को तो काम करना ही था ना मैडम जी, इसीलिए बस इस बच्चे को भेजा था कि आपका स्टाइल, आपका स्वैग सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके ले आए, ताकि आपकी जगह कोई भी मॉडल वो करे ना तो मतलब उसमें वही भौकाल, वही स्टाइल, वही एटीट्यूड आना चाहिए, एकदम एकदम गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस मैडम जी। जल्दी चलो, स्पीड बढ़ाओ। मैडम सर बहुत ज्यादा स्पीड है इसका। सवाल क्या? ठीक है आराम से चलो, मतलब जल्दी चलो। अरे मैडम बातचीत से मामला निपटाते ना। गुस्सा। इतना सा बात के लिए आपने उस बेचारे को पूरा धूप में घुमा दिया हमारे पीछे। हाँ मैडम जी, वो क्या करता, आपने मना कर दिया था ना। तो भैया एड में काम करने से मना किए थे, मदद करने से मना नहीं किए हैं हम। हैं जी? मतलब ये कि तुमने कहा था कि एड में काम करने के लिए तुम दोगे कितना? 2 लाख। 2 लाख दोगे तुम। तो देखो भैया, ऐसा है कि हम तो कर नहीं पाएंगे, हम क्या सरकारी मुलाजिम है ना, तो हम ये मॉडल नहीं कर सकते, हमको अलाउड नहीं है। तो फिर क्या फायदा हुआ मैडम जी? फिर क्यों हम बात कर रहे हैं? बात तो पूरा सुन लो, बीच में मुंडी घुसाओगे ना सुन पाओगे ना समझ पाओगे। तुमको हमारी तरह एकदम बवाल, एकदम क्या बोलते हैं, दबंग पुलिस ऑफिसर चाहिए ना अपने ऐड के लिए, है ना? हम नहीं हो सकते, लेकिन हम किसी को तैयार तो कर सकते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह डायलॉग बोलेगी। तो फिर
बात बन जाएगी तब भी। मतलब ये कि वो कौन सा परफॉर्मेंस तुमने अभी बोला था? गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस। बस वही गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस। वो भी गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस देगी, बिल्कुल हमारी तरह होगी। चलेगा? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा मैडम जी। लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए 2 लाख रुपए 1 लाख एडवांस। अबे कुक्के मुंह क्या देख रहा है, अकाउंट में ट्रांसफर मारे 1 लाख रुपए जल्दी से, और हाथ कहाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। ओके सर मैडम अकाउंट नंबर। नहीं, कोके कुक्का जो भी आपका नाम है हमारे अकाउंट में नहीं जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा जिसका अकाउंट नंबर ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है। कौन है जी वो? दीप्ति शर्मा। अरे कुक्के खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जिस अकाउंट में बोल रही हूँ उस अकाउंट में ट्रांसफर मार जल्दी जल्दी। जी बॉस अभी मारता हूँ। मैडम मैं तो कह रहा हूँ जी, आप आज ही से मेरी मॉडल की ट्रेनिंग चालू कर दो। मुझे ना बस कंट्रोल कॉपी पेस्ट चाहिए एकदम डिट्टो आप जैसा। हो जाएगा। दरोगा जी देखा तो बहुत, पर आप सा ना देखा। ऐसा बोलोगी? हाँ, एकदम ढीली ककड़ी की तरह। तो पहले सीधा हो, एकदम कड़क खड़ी हो, तुम पुलिस वाली हो, पहले उसको फील करो। तुम खाकी वर्दी पहनी है, तुम क्या मजाक समझ रही हो क्या इसको? फील करो उसको, आत्मविश्वास लाओ अपने अंदर, एकदम कड़क खड़ी रहो। ऐसा बोलोगी ना तो तुम्हें बाहर के लोग जो है ना वो तुम्हें पुलिस नहीं समझेंगे, 100 रुपए देंगे और बोलेंगे कि मैडम वंस मोर। समझ रही हो? एकदम कड़क रहो, एकदम अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, पुलिस वाली हो, पावर है तुम्हारे हाथ में, और फिर अपना डायलॉग बोलो। समझी कि नहीं समझी? हटो तुम, हम तुमको बताते हैं। एक बार लाओ, दो डंडा दो, इधर आओ, देखो हमको। आओ इधर, करो, आओ। वाह मैडम मैं देखता हूँ। तुम रहने दो भाई साहब, तुम रहने दो। हाँ चलो, लो भाई। अम्मा वकैती बंद करो, वरना वो हाल करूंगी ना, मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा नहीं देखा। वाह! छा गई जवान, छा गई। व्हाट अ परफॉर्मेंस एंड व्हाट अ डायरेक्शन मैडम, व्हाट अ डायरेक्शन। धन्यवाद। आपको मिल गया आपका मॉडल। हमको हमारा चश्मा मिल सकता है क्या? है कि हम अपना चीजें शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। थैंक यू। चाल देखी, यही चाल चाहिए। आग लगा दूंगा, तबाही मचा दूंगा। करिश्मा सिंह। मैडम सर जैन मैडम सर। मैडम सर, अच्छे से फटकार लगाइए, अच्छे से डांट लगाइए। हम तो कहते हैं लाइन हाजिर कर दीजिए ताकि अकड़ निकल जाए इस ताड़ के पेड़ की। करिश्मा मैडम, वो पुष्पा जी मैडम सर को आपके बारे में भड़का रही थी। हो गया आप सबका। देखिए करिश्मा सिंह, पंखा ये कैसे चल रहा है? हो गया आप सबका, अब काम कर ले। करिश्मा सिंह, तो फाइनली आपने अपनी मनमानी कर ही ली। नहीं, अब बता भी दीजिए कि अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी की है अपने इस थाने के लिए। मैडम सर, हम क्या किया होगा मैडम सर? अपना भौकाल दिखाया होगा, उस बत्रा के बच्चे को सबक सिखाया होगा, उसका दांत नाक मुंह सब तोड़ दिया होगा। बत्रा भी पड़ा होगा अस्पताल के आईसीयू में, और हमारा डिपार्टमेंट हम सबकी इंक्वायरी की तैयारी कर रहा होगा। करिश्मा सिंह, हम आपसे 100 बार कह चुके हैं, कुछ मामलों को पेशेंटली हैंडल करना पड़ता है। ऐसे दिलवाएंगी आप जस्टिस दीप्ति को? इस तरह से उसकी नौकरी वापस से दिलवाएंगी? नहीं, अब आखिर बता भी दीजिए कि आप क्या करके आई हैं ताकि हम डैमेज कंट्रोल करना शुरू करें। पूछिए ना मैडम सर, पूछिए वहां जाके कौन सा नया गुल खिला के आई है हमारी जान को, हमारे लल्ला के। पूछ रहे हैं पुष्पा जी। मैं जानती हूँ कि आप मेरी मदद करना चाहती हैं और दिल से करना चाहती हैं, और मैं इस बात की आपकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए, ना कि कोई एहसान या दया। आपने जो बत्रा सर के अकाउंट से 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डलवाए हैं, वही पैसे मैं आपको आज वापस करने के लिए आई हूँ। क्या? नहीं, हम तुम पे कोई एहसान, कोई दया नहीं कर रहे हैं। हम बस वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे उसके ऑफिस में गए थे
उसने हमें कहा कि वो एक कोई एड की कास्टिंग कर रहा है जिसमें उसको एक पुलिस ऑफिसर चाहिए जो बिल्कुल हमारी तरह दिखती है। उसको पता नहीं हम बहुत ज्यादा पसंद आ गए हैं, हमारा स्टाइल पसंद आ गया है, तो वो हमें कास्ट करना चाह रहा था। लेकिन हम कास्ट नहीं हो सकते क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, तो हमने मना कर दिया। लेकिन उससे फिर हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हम किसी एक लड़की को हमारी तरह बना सकते हैं, बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल दबंग बना सकते हैं अगर आप चाहे तो। उसी के हमको 1 लाख रुपए मिले और ये 1 लाख रुपए हमने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए क्योंकि हमको पता है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अभी तुमको है। तुम ऐसा मानो कि एक बहन ने अपनी बहन को हेल्प कर दिया। पर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए मैडम, ये पैसे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। शायद आज पैसे मेरे काम किसी तरह आ भी जाए, लेकिन उसके बाद क्या? अगर आपको सच में मेरी मदद करनी है ना, तो आप इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कीजिए जो हर किसी के मन में रहती है कि अगर प्रेग्नेंट है तो किसी काम की नहीं रह जाती। आपको गिफ्ट देना ही है तो बत्रा जैसे लोगों की सोच बदल के दीजिए। एंड आई एम श्योर कि आप ऐसा जरूर करके दिखाएंगी, वो भी अपने दिए हुए 24 घंटों में से ही। मैं चलती हूँ। तो मतलब अगर सिचुएशन हमें ठीक से समझ में आई है तो आपने बत्रा के साथ कोई मारपीट नहीं की? जी। तो आपने सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम खामखा आपको इतना कुछ बोलते गए और आप सुनती गई चुपचाप। वो तो हम सुनने के आदी है ना मैडम सर। बहुत भरोसा है मैडम सर दीप्ति को हम पुलिस वालों पर, और हमें उसके भरोसे पर खरा उतरना बिल्कुल टूटने नहीं देना है। करिश्मा सिंह, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अब कल के कल ही हम दीप्ति को उसकी नौकरी वापस दिलवा कर रहेंगे। कैसे मैडम सर? कुछ सोचा है हमने, देखते जाइए। चलो ना जल्दी जल्दी, हमें फोन करना है, हमें अभी नहीं कर रहा है। मैडम सर अभी भी वक्त है, सोच लीजिए, पक्का ये काम करने के लिए पुष्पा जी को देना है। हाँ है नहीं पुष्पा जी, अच्छे से करना प्लीज। लग गया फोन। हेलो हेलो जी, कौन? पुष्पा पुष्पांजलि, पुष्पांजलि बोल रहे हैं हम। अतरंगी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से। अभी नई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, अभी आंखें खुली है हमारी एजेंसी ने इस बिजनेस की दुनिया में। जरूरी काम था इसलिए फोन किया था आपको। आप दीप्ति शर्मा ही बोल रही है ना, क्रिएटिव डायरेक्टर? हाँ बोल रही हूँ। देखिए, जैसा कि हमने कहा था, हमारी ये जो कंपनी है अतरंगी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अभी मार्केट में आई है और हमें ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो हमारी कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों पर लेके जाए। आप मत चलिए ऊंचाइयों पर। और जब हमने नेट पर आपका रेज्यूमे देखा तो हमें लगा कि बस यही वो इंसान है जो हमें हमारी कंपनी को कहां से कहां लेके जा सकता है। तो क्या कल आप जॉब इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं? या ऑफ कोर्स मैं आ सकती हूँ। बताइए कब आना है? 11 बजे। अ, 11 बजे नहीं, हमारी मीटिंग है 2 बजे। ओके 2 बजे आ जाऊंगी मैं। तो फिर ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम आपको पता भेज दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आराम से। ऐसी हालत में इतना जोश अच्छा नहीं है। ऐसी हालत मतलब? वो कितनी गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी की वजह से सबकी हालत कितनी खराब हो गई है। तो ऐसे में थोड़ा शांत रहना चाहिए, वरना अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो हम ऐसे आ रहे थे, हम आपको पता भेजते, ठीक है? जय हिंद। ओके, मिलते हैं। जी। मैडम कैसा रहा हमारा अभिनय? हाँ? अभिनय आप रिटायरमेंट ले लीजिए। कहने लायक नहीं है, जाइए आप वापस। जाइए पुष्पा जी प्लीज। जहर था जहर।
कोई उगलती हैं आप अपने अभिनय के थ्रू। मैडम सर, हमने आपको पहले ही कहा था इनको मत दीजिए। ये ना अभिनय का क्या बोलते हैं, एनाकोंडा है ये ओवर एक्टिंग का। ऐसा उनका सुनामी आ जाता है बाहर, उनको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही हैं। देखिए कबाड़ा कर दिया। अभी दीप्ति को पता चल जाता है वो कौन सा पुष्पांजलि, क्या बोल रही थी आप? हाँ, अरे मगर पता तो नहीं चला ना, काम तो हो गया ना। वो मान गई है ना इंटरव्यू के लिए, आ रहे हैं ना कल। और हाँ, आप भी ना अब हमारे अभिनय क्षमता पर ऐसे सवाल मत उठाए कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। अरे 5 साल लगातार मैडम सर हमारे मोहल्ले के रंगमंच पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है हमने। याद है हम लोग को पुष्पा जी 5 लाख बार अब तक बता चुकी हैं आप, जिसमें आप आंधी में झूमता पेड़ बनी थी है। और इंटरवल में उफनती नदी बनी थी। हाँ, अब देखना कल वो आ रही ना इंटरव्यू के लिए, दिखा देंगे तुमको अभिनय किसे कहते हैं। नहीं, इनका अगर अभिनय का एक और जलजला बाहर आया तो हमें आउट समझिए इस मिशन से, हम नहीं रहेंगे इधर। मैडम से जलजला तो है ना हमारे जीवन में, जब हमारा लल्ला ब्याह कर लेकर आया इनको, हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए, क्या बता। पुष्पा जी, वैसे भी आप इंटरव्यू नहीं ले सकती हैं क्योंकि दीप्ति ने आपकी आवाज सुन ली है, इसलिए प्लीज आप वापस जाइए आजकल अब हमेशा जल्दी। हमारे साथ ऐसा कर। अब ये काम किसी और को करना होगा। खिच खिच था।